कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह ने वीडियो जारी कर अब माफी मांगी है। जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह पर 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऑफिस ने सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 152 और 196 1B, 197 1C के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद फिर से मंत्री विजय शाह ने बयान पर माफी मांगी है। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आई हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। वहीं भले ही विजय शाह ने अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी अभी भी कम होती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी विजय शाह पर कार्रवाई की मांग कर दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी कर फंसे विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तो मोर्चा ही खोल रखा है। खुद उनकी पार्टी में भी इसे लेकर विरोध के सुर उठते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है और विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। विजय शाह जी की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले ही विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में फिर मामले की सुनवाई होगी। कांग्रेस आज मध्य प्रदेश के सभी थानों में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश में करीब 1000 थाने हैं और सभी थानों में विजय शाह पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जुटने वाले हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया। ईएलसी चौक पर मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिला कांग्रेस और पूरा कांग्रेस परिवार शासन प्रशासन से निवेदन करता है कि वो उनका इस्तीफा दिलवाए। तो वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में मंत्री विजय शाह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता थाने भी गए और एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। उधर बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, जिस इंदौर में मंत्री ने विवादित बयान दिया था, ये तस्वीर उसी इंदौर के रीगल तिराहे की है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर पर दुग्धाभिषेक किया। बेटियों का इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और रतलाम में भी कांग्रेस सड़क पर उतरी और विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इधर भोपाल में जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा और विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के सीएम और प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई है। विजय शाह ने जिस तरीके का घृणित कार्य किया है, उनका इस्तीफा इसी वक्त लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा नौगांव छतरपुर में कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। हालांकि अब इंतजार इस बात का है कि पार्टी विजय शाह पर कार्रवाई करती है या नहीं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो 3 जगहों का दौरा करेंगे और इस दौरान सैनिकों के साथ मिलकर उनका जोश भी बढ़ाएंगे। तो वहीं शुक्रवार को भुज एयरबेस का भी उनको दौरा करना है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंक की कमर तोड़ दी है, आतंकियों के किले को नेस्तनाबूद कर दिया है, जिसकी कामयाबी के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। आतंक पर जबरदस्त तरीके से भारत के प्रहार के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर वो सीमावर्ती इलाकों का मुआयना करेंगे, साथ ही सैनिकों से मुलाकात भी करेंगे। राजनाथ सिंह 3 जगहों का दौरा करेंगे, जम्मू के कुछ इलाकों का जायजा लेंगे, कश्मीर के भी कुछ इलाकों का दौरा करेंगे,
सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। शुक्रवार को भुज एयरबेस का भी दौरा करेंगे। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत जानता है कि पाकिस्तान किसी भी नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। ऐसे में मंगलवार को ही राजनाथ सिंह ने सीडीएस समेत सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद आज वो सीमावर्ती इलाकों में हालात की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर बेगुनाहों का लहू बहाने वाले पाकिस्तान को भारत का एक ऐसा सबक है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कर दिखाया जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अनुसार भारत ने सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान की हवाई ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की ओर से जो नई और बड़ी जानकारी दी गई वो ये है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने बारूदी वर्षा की थी, तो भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान का एयर डिफेंस भेदने में, 11 एयरबेस को तहस नहस करने में सिर्फ 23 मिनट लगे थे। पाकिस्तान की ढाल बने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए उसे पूरी तरह जाम कर दिया गया था और सिर्फ 23 मिनट में मिशन को पूरा कर लिया गया। इस दौरान वायुसेना की किसी भी चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। हमले से पहले पूरा क्षेत्र ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट इमेज से स्कैन किया गया, फिर पूरी योजना बनाई गई। मिनट दर मिनट भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ असाधारण तालमेल के साथ काम किया, एक अभेद्य दीवार बनाई और पाकिस्तान की जवाबी कोशिशों को विफल कर दिया। आधुनिक स्वदेशी तकनीक ने लंबी दूरी के ड्रोन से लेकर गाइडेड हथियारों को बेहद प्रभावी बनाया और घातक हथियारों ने इतनी तेजी से काम को अंजाम दिया कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। इसरो ने भी बहुत अहम रोल निभाया। 10 सैटेलाइट 24 घंटे समुद्री तट से लेकर पूरी उत्तरी सीमा पर नजर रखे हुए थे। आतंक को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान की अकड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में अब वो सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, समझौता स्थगित करने पर फिर से विचार की अपील की है। पाकिस्तान को एक और हिंदुस्तान की बारूदी स्ट्राइक के साथ साथ वाटर स्ट्राइक ने भी घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल संधि स्थगित की है तब से पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। सरहद पर तो फिलहाल शांति है, लेकिन मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान की परेशानी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पहले से 21% पानी की किल्लत का सामना कर रहा था। ये हाल तब था जब पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिलता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये समझौता तोड़ दिया। दो टूक कह दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों के सामने सूखा पड़ने का मंजर घूम रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने चिट्ठी में लिखा कि सिंधु जल संधि स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में खरीफ की फसल के लिए पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। समझौता स्थगित करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है, लेकिन भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। दो टूक कह चुका है कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो अब वो फिर से उन्हें बनाने का प्लान लेकर आ गया है। जी हां, यानी कि पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने के लिए जा रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दफ्तर ने यह ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जितनी भी बिल्डिंग्स तबाह की थी, पाकिस्तानी सरकार उन्हें फिर से बनवाएगी। भारतीय मिसाइलों के कहर से अब तक कर्रा रहा आतंकिस्तान अब उससे उभरने की कोशिश में जुट गया है। शहबाज सरकार ने कहा है कि भारत के हमले में तबाह हुई इमारतों को दोबारा बनवाया जाएगा। इसका पूरा खर्च पाकिस्तान की सरकार देगी। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। 7 मई को हमने केवल
आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा। अब नापाक सरकार आतंकियों की बिल्डिंग दोबारा बनवा तो रही है, लेकिन इससे पहले कि वहां रेत पत्थर गिट्टी आनी शुरू हो, उससे पहले पाकिस्तानियों को पीएम मोदी की चेतावनी सुन लेनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।